नमस्कार दोस्तों, करंट न्यूज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी अपनी विदेश यात्रा पे जा चुके हैं। मतलब ये कोई करंट न्यूज नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मोदी जी थोड़े थोड़े दिन में जाते ही हैं। करंट न्यूज ये है कि मोदी जी के विदेश जाते ही पीछे से किसी ने पाकिस्तान के जो इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल थे उन पर जो बैन लगाया हुआ था वो हटा दिया। मतलब आप ये समझिए कि मोदी जी अगर इंडिया में होते तो क्या ये सब होने देते। मैं तो शुक्र मनाता हूं कि मोदी जी 15 दिन के लिए विदेश नहीं गए, नहीं तो ये पानी पर लगा बैन भी हटा देते। वो तो धमकी दी मैसूर श्री और गाजर श्री ने। उन्होंने कहा कि अगर आपने फिर से बैन नहीं लगाया तो हम भी अपना नाम फिर से गाजर पाक और मैसूर पाक कर लेंगे। दोस्तों, क्रिकेट भी उनके साथ खेला जाएगा, हॉकी भी उनके साथ खेली जाएगी, इंटरटेनमेंट भी चलता रहेगा। मतलब कि पानी और लहू एक साथ नहीं बह सकते हैं। बाकी क्रिकेट, हॉकी और इंटरटेनमेंट बह भी सकते हैं, साथ में रह भी सकते हैं। अब देखिए, दिलजीत की मूवी हानिया आमिर के साथ आई। हालांकि ज़्यादातर लोग इसके विरोध में उतर आए। लोगों ने कहा हम ये कतई मंजूर नहीं है, हम ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। हानिया आमिर को ले रहे हो आप मूवी में, दिलजीत देशद्रोही है। मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा आपकी क्या राय है। कई लोगों ने कहा कि बिल्कुल गलत बात है, हानिया आमिर को लिया है, बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर वो सब्बा कमर या यमुना जैदी को लेते तो बात और थी। दोस्तों, पिछले महीने जो न्यूज आई, यूं लग रहा है वो सारी न्यूज यू टर्न मार के वापस आ रही है। दोस्तों, हेरा फेरी 3 के अंदर परेश रावल जी जो छोड़ करके चले गए थे, अब वो वापस आ गए हैं। बताइए, मुझे तो ये सब सीन देख करके लग रहा है कि भाई इन लोगों ने हेरा फेरी की है हमारे साथ। और इधर हमारे गुकेश भाई ने मेगनस को फिर से हरा दिया और ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में नहीं। ये सब देख करके सिंदूर खुद गर्म हो गया है। सिंदूर कह रहा है कि आजकल महिलाएं मेरा इतना इस्तेमाल नहीं कर रही है जितना ये नेता लोग कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जान बचाने वाली खबर है और ये है उड़ीसा से। उड़ीसा के अंदर कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। वहां के एडिशनल कमिश्नर ने ये कहा कि इन लोगों को पकड़ना नहीं है, इन लोगों की टांगें तोड़नी है। टांगें तोड़ो, इनाम मिलेगा। अब आपको लगेगा कि ये जान बचाने वाली खबर कैसे है भाई देखो, जैसे देश में भगदड़ मच रही है, भीड़ होते ही भगदड़ मच जाती है, लोग मारे जाते हैं। कमिश्नर साहब ने ये सोचा कि क्यों ना लोगों की टांगें तोड़ दी जाए। टांगें टूट जाएगी तो लोग भाग नहीं पाएंगे, भगदड़ नहीं बचेगी। मतलब इंसान अगर पैर से हाथ धो लेगा तो कोई बात नहीं, बस जान से हाथ नहीं धोना चाहिए। वाह, क्या बात है। दोस्तों, अगली खबर भोपाल से है। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपने इसको ना देखा हो और ना इसके बारे में सुना हो। सुना है, सुना वर्ल्ड ने है। और वर्ल्ड लेवल पे ये बात चली कि अब इंडिया से ताजमहल को हटाया जाएगा और 7 वंडर्स में इसको शामिल किया जाएगा। क्योंकि ताजमहल को जिसने बनाया था, शाहजहां ने उसके हाथ कटवा दिए थे ताकि ताजमहल जैसा नमूना फिर से ना बनाया जा सके। और 7 इंजीनियरों को जिन्होंने इसको बनाया है उनको भी अब हाथ तो नहीं काटे जा सकते, लेकिन उनको सस्पेंड कर दिया गया है ताकि ये नमूना फिर से ना बन पाए। भाई, इंजीनियरों का भी कहना है कि सर इसमें हमारी क्या गलती है, इतनी बंदर बांट हुई है सर कि इतने पैसों से तो साइकिल ट्रैक ही बन सकता था, हमने तो फिर भी मोटरसाइकिल ट्रैक बनाया है। नेता भी कह रहे हैं कि अबे तुमसे अच्छे इंजीनियर तो इस पूरे देश में भरे बैठे हुए हैं, इससे कम बजट में अच्छे अच्छे पुल बन गए हैं, बहुत चले हैं, 4-5 साल कुछ नहीं बिगड़ा, उसके बाद बिगड़ा है 4-5 साल के बाद और किसी के ऊपर ही गिरे हैं। अगली खबर भी एमपी से ही है। एमपी मानो वर्ल्ड रिकॉर्ड की रेस में सबसे आगे खड़ा है और उसके पीछे अगर कोई खड़ा है तो वो भी एमपी ही है। दोस्तों, भोपाल के 90 डिग्री के पुल के बाद आप देखेंगे अब ग्वालियर की सुरंग वाली रोड। दोस्तों, ये रोड 18 करोड़ की लागत से बनी है। महल रोड के नाम से ये ग्वालियर की रोड पिछले 15 दिनों में 11 बार ठीक होने वाली वर्ल्ड की सबसे पहली रोड बन चुकी है। जोरदार तालियां।
दोस्तों, अब अगर यूपीएससी में ये सवाल आ जाए कि 30 घंटे में अगर ग्वालियर की एक रोड एक बार टूटती है तो 15 दिन में कितनी बार टूटेगी, तो हैरान मत होना। दोस्तों, कुछ लोग इसे पॉजिटिव वे में भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि पहले रोड में छोटे खड्डे होते थे, फिर होने लगे बड़े खड्डे, अब हो रही है सुरंगें। मतलब छोटे से बड़ा कुछ हुआ है तो भाई विकास तो हुआ है, तरक्की हुई है, तरक्की। अब तो इंजीनियर ने भी कह दिया है कि सर ये रोड ठीक करने से बेहतर है कि हम सुरंग ही बना लें, वो ज़्यादा आसान है। इमेजिन कीजिए, सीधे सुरंग जा रही है सिंधिया महल, इस पार से उस पार, अब की बार 400 पार। इसी से 400 पार हो जाएंगे। एमपी वाले अब खुले दिल से कह रहे हैं कि पहले अमेरिका हमें कहता था क्या हो तुम, अब हम अमेरिका से कहते हैं तू क्या है बे, तू क्या है। वाह। अगली खबर भी एमपी से ही है और ये केवल करंट न्यूज़ नहीं है बल्कि आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली न्यूज़ है। दोस्तों, रोड पर चढ़ने के लिए टैक्स तो हर कोई देता है, लेकिन अब हो सकता है आपको जान भी देनी पड़ जाए। इंदौर के अंदर 3 व्यक्तियों की मौत जाम में फंसकर हो गई और इस पर NHAI ने कहा कि भाई जब आपको जरूरी नहीं है तो घर से बाहर क्यों निकलते हो, क्यों चढ़ते हो रोड पे, बताइए। ये लाइनें हमने सुनी थी पैंडेमिक में, जब वर्ल्ड पे प्राकृतिक आपदा कोरोना आई थी तो लोगों से कहा गया कि भाई गैर जरूरी काम से बाहर मत निकलो। लेकिन कोरोना की एक अच्छी बात ये थी कि आप जरूरी काम से बाहर निकलते थे तो कोरोना आपसे टैक्स नहीं लेता था। यहाँ तो भाई हम कमाई करते हैं तो टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, फिर रोड पे चढ़ते हैं तो टैक्स देते हैं, उसके बाद भी जान भी दे देते हैं तो भी ये कहा जाता है कि भाई घर से बाहर क्यों निकले, काम से निकले क्या। मुझे तो भाई ऐसा लगता है कि आने वाले समय में टोल पे NHAI खुद बैठ करके चेक करेगी कि भाई कहाँ जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, दिखाओ लैपटॉप कहाँ है, बात कराओ, ऑफिस में बात कराओ, ऑफिस जा रहे हो क्या, बात कराओ। हाँ, तू कहाँ जा रहा है भाई, अच्छा एग्ज़ाम देने जा रहा है, एडमिट कार्ड कहाँ पे, कहाँ है एडमिट कार्ड। और अगर किसी की गाड़ी चेक की और उसमें अगर झोला मिल गया, भाई झोला लेके जा रहे हो तुम, अच्छा तुम तो जाम में फंस के सबको फंसा करके झोला लेके निकल पड़ोगे, हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, आप जब भी हाईवे पे निकलो तो कुछ ऐसा सामान रख लेना ताकि आपको पूछताछ में ये बताना पड़ सके कि भाई हम इस काम से निकले हैं, खाली नहीं है हम। तो दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही, और भी बहुत सारी रोड्स की खबरें हैं मेरे पास, अगले एपिसोड में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बहुत ही अच्छा लगा हो या मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो shyamrangila@UPI पे आप मुझे फंड सपोर्ट भी कर सकते हो ताकि इसका खर्चा वर्चा निकलता रहे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।